हाय एवरीवन। तो आज हम बहुत ही प्यारा सा बैंडाना क्रोशे करेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। जो मटेरियल हमें चाहिए वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। सबसे पहले हमने बैंडाना बनाने के लिए नॉट बनाना है। अब नॉट बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 3 प्लाई यार्न लिया है और 2 mm हुक ली है। यार्न को हुक के ऊपर से लेंगे और इस तरह अपनी तरफ पुल करके नॉट बना लेंगे। नॉट बनाने के बाद अब यहाँ पे हमने 6 चेन बनानी है। यार्न को इसी तरह से हम लेंगे और हुक हमारी नीचे जाएगी, यार्न ऊपर आएगा और फिर हम हुक को अपनी तरफ पुल कर लेंगे। इसी तरह हमने यहाँ पे 6 चेन बनाकर कंप्लीट कर ली हैं। अब 6 चेन बनाने के बाद फर्स्ट चेन में से 3 डबल क्रोशे बनाने हैं। तो उसके लिए सबसे पहले यार्न लेके फर्स्ट चेन में से निकाल लेंगे। उसके बाद फिर यार्न 2 स्ट्रैंड्स में से निकालेंगे, फिर उसको बाकी के 2 स्ट्रैंड्स में से भी निकाल लेंगे तो हमारा डबल क्रोशिया बन जाएगा। इसी तरह हमने अब दूसरा डबल क्रोशिया यहाँ पे बनाना है और फिर तीसरा। अब 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद यहाँ पर हमने एक चेन बनानी है और चेन बनाने के बाद यहाँ पे एक टर्शरी क्रोशिया करेंगे। टर्शरी क्रोशिया भी हम फर्स्ट चेन के अंदर से ही करेंगे, जहाँ से हमने 3 डबल क्रोशिया की बनाया है ना, उसी स्टिच में से टर्शरी क्रोशिया भी करना है। यहाँ पे हमारी रो 1 जो है वो कंप्लीट हो गई है। अब यहाँ से हम 5 चेन बनाएंगे। रो 2 स्टार्ट करेंगे हम 5 चेन से। फाइव चेन बनाने के बाद इसको टर्न कर लेना है हमने। टर्न करने के बाद जो स्पेस है सबसे पहले यहाँ से हम 3 डबल क्रोशिया करेंगे। डबल क्रोशिया करने का तरीका मैंने आपको बता दिया है। इसी एक स्पेस में से ही हमने 3 डबल क्रोशिया कर लेने हैं। तीन डबल क्रोशिया करने के बाद अब यहाँ पे हम एक चेन बनाएंगे। एक चेन बनाने के बाद जो नेक्स्ट इसी तरह की स्पेस है उसमें से अब हम दोबारा से 3 डबल क्रोशिया कर लेंगे। अब यहाँ पे भी हम 3 डबल क्रोशिया कंप्लीट होने के बाद चेन 1 बनाएंगे और फिर आगे टर्शरी क्रोशिया करेंगे। इस बार जो टर्शरी क्रोशिया हमने करना है वो हमने नीचे से 1, 2 और 3 स्टिचेस काउंट करके थर्ड में से टर्शरी क्रोशिया कंप्लीट कर लेना है। और अब दोबारा से यहीं से रो 3 स्टार्ट करने के लिए हम यहाँ पे दोबारा से 5 चेन बनाएंगे। 5 चेन बनाने के बाद हमने इसको टर्न कर लेना है और दोबारा से जो फर्स्ट स्पेस है उसमें 3 डबल क्रोशिया करेंगे। यहाँ पे एक चेन बनाएंगे और नेक्स्ट स्पेस में दोबारा से 3 डबल क्रोशिया करेंगे। तीन डबल क्रोशिया करने के बाद दोबारा से एक चेन बनाएंगे और नेक्स्ट स्पेस में दोबारा से 3 डबल क्रोशिया करेंगे। हमने हर रो के अंदर 3 डबल क्रोशिया इंक्रीज करते जाना है। अब यहाँ पर एक चेन बनाएंगे और टर्शरी क्रोशिया करेंगे।
टर्शरी क्रोशे जो है वो हमने सेकंड रो के लास्ट स्टिच में से निकालना होता है। अब यहाँ पे 3 रो हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं। दोबारा से 5 चेन बनाएंगे। यहाँ पे अब हम 3 डबल क्रोशे करेंगे, फिर चेन 1 करेंगे। दोबारा से नेक्स्ट जो स्पेस है सेकंड स्पेस, इसमें भी 3 डबल क्रोशे करेंगे और एक चेन करेंगे। दोबारा से फिर थर्ड स्पेस में भी 3 डबल क्रोशे करेंगे और चेन बनाएंगे और लास्ट पर हम एक चेन बनाने के बाद टर्शरी क्रोशे करेंगे। 21 रोज जो है वो हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लेनी है। अब यहाँ पे हमारी 21 रोज कंप्लीट हो चुकी है। हम यहाँ पे काउंट भी कर लेते हैं। तक हमारी यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। अब यहाँ पे कंप्लीट करने के बाद मैं बाउंड्री के लिए कलर चेंज कर रही हूँ यार्न का। आप चाहे तो सेम कलर से भी बना सकते हैं। हमने कलर चेंज करना है यार्न का। आप चाहे तो सेम कलर से भी बाउंड्री बना सकते हैं, लेकिन मैं इसके लिए कलर चेंज कर रही हूँ तो यहाँ से हम यार्न को कट कर देंगे। नेक्स्ट अब हमने प्योर वाइट कलर लिया है। प्योर वाइट कलर लेने के बाद यहाँ पे हमने 2 चेन बनानी है। सबसे पहले 2 चेन बनाने के बाद अब ये जो फर्स्ट स्पेस है इसमें से अब हम 7 डबल क्रोशे करेंगे। एक स्पेस में से 7 डबल क्रोशे। और ये अब हम यहाँ पे 7 बना रहे हैं। 7 डबल क्रोशे कंप्लीट करने के बाद नेक्स्ट जो स्पेस है ट्रायंगल स्पेस, आप यहाँ देख सकते हैं। नेक्स्ट स्पेस में अब हमने सिंगल क्रोशे करना है। और अब जो इससे नेक्स्ट स्पेस है उसमें हम दोबारा से 7 डबल क्रोशे करेंगे। और जो पिंक यार्न था जो हमने काटा था, उन दोनों यार्न को मैंने इन 7 डबल क्रोशे के अंदर ही वेव कर दिया है, ताकि उनको अलग से वेव ना करना पड़े और ना ही काटना पड़े। यहाँ पे भी अब हम 7 डबल क्रोशे पूरे करेंगे। मैंने स्पीड बिल्कुल भी तेज़ नहीं की हुई है, बिल्कुल नॉर्मल स्पीड है। लेकिन अगर आपको फिर भी थोड़ी ज़्यादा लग रही है तो आप मुझे बता सकते हैं। मैं नेक्स्ट टाइम ट्राई करूँगी कि स्पीड जो है थोड़ी स्लो रखूँ। सेवन डबल क्रोशे करने के बाद अब हम नेक्स्ट स्पेस में से स्लिप स्टिच बनाएंगे। इसी तरह अब हमने नेक्स्ट स्पेस में से भी 7 डबल क्रोशे बनाने हैं और इसी को कंटिन्यू करते हुए हम लास्ट तक बाउंड्री कंप्लीट कर लेंगे। ट्रायंगल की 3 साइड्स होती हैं, लेकिन हमने ये बाउंड्री ट्रायंगल के 2 साइड्स पे बनानी है। ये जो वी है, इस वी की शेप को हमने सारा बाउंड्री से कवर कर लेना है। अब यहाँ पे हमारी बाउंड्री बन के तैयार हो चुकी है, आप देख भी सकते हैं। काफ़ी नीट फिनिश आई है। उसके बाद अब यहाँ पे हम कंटिन्यू करेंगे और धागे को काटना नहीं है। अब यहीं से हमने 40 चेन्स बनानी है। मैंने यहाँ पे 40 चेन्स बनाई हैं क्योंकि मुझे इसकी लेंथ बिल्कुल ठीक लग रही थी। अगर आप लोग चाहें तो 50 चेन्स भी कर सकते हैं और 60 चेन्स भी कर सकते हैं, लेकिन चेन्स को 60 से ज़्यादा नहीं बनाना।
तो अब मैंने यहाँ पे 2 चेन्स बनाकर स्लिप स्टिच कर लिया है। स्लिप स्टिच करने के बाद बाउंड्री कंप्लीट करने के बाद यहाँ पे स्लिप स्टिच लगाने के बाद यहाँ से हम चेन बनाएंगे 40 चेन्स। फोर्टी चेन्स मैंने यहाँ पे बना ली हैं। अब इन चेन में से थर्ड चेन के अंदर हम 3 डबल क्रोशिया करेंगे। तीन डबल क्रोशिया करने के बाद अब यहाँ पे हम 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3, और इससे नेक्स्ट स्टिच में से स्लिप स्टिच लगाएंगे। अब आगे जितनी भी चेन्स मौजूद हैं इन सब चेन्स के अंदर हमने स्लिप स्टिच लगा लेना है। कहीं पे भी क्रोशिया करते हुए मिस्टेक हो तो वहाँ से एक स्टिच को खोलकर दोबारा से बना लें, मिस्टेक को ठीक कर लें। अब यहाँ पे हमने सारी चेन्स के अंदर स्लिप स्टिच कर लिया है। अब हम नेक्स्ट स्टिच में से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ से सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद आगे कंटिन्यू करते हैं। यहाँ से लेके एंड तक जो है सिंगल क्रोशिया बना ले। अब हमने यहाँ पे सिंगल क्रोशिया बना लिया है। स्टिच में भी सिंगल क्रोशिया बना ले तो वहाँ से अब हम 40 चेन बनाएंगे। अगेन 40 चेन्स बनाएंगे। अब यहाँ पे 40 चेन्स हमने बना ली हैं। सेम उसी प्रोसीजर को रिपीट करते हुए थर्ड चेन में से डबल क्रोशिया बनाएंगे, 3 डबल क्रोशिया। अब 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद हम यहाँ पे 3 चेन बनाएंगे। 3 चेन बनाने के बाद नेक्स्ट स्टिच में से स्लिप स्टिच करेंगे और लास्ट चेन तक स्लिप स्टिच कर लेंगे, इसी को कंटिन्यू करते हुए।
अब यहाँ पे हमारा बैंडाना बनकर बिल्कुल तैयार हो गया है और आप इसकी फाइनल लुक देख सकते हैं। ये बहुत ही नीट बना है, इसको सर पे पहनेंगे बहुत ही खूबसूरत लगेगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तो क्योंकि मैं ऐसी बहुत सारी वीडियोस अब बनाती रहूँगी। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है या कोई भी स्टेप समझ में नहीं आया तो आप लोग कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट टाइम के लिए अल्लाह हाफिज़।